नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक तरफ जहां तमाम जनता इससे त्रस्त है, तो वहीं तमाम निजी अस्पताल जो है वो पैसा लूटने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में जो है तमाम निजी अस्पतालों में, चाहे वो अस्पताल की फ़ीस हो, चाहे वो निजी एम्बुलेंस हो, उन सभी का जो भाड़ा है वो मनमानी तरीके से वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि हमें जो आधिकारिक सूत्रों से जो खबर प्राप्त हुई है, ऐसे में जितने भी निजी अस्पताल के जो एम्बुलेंस होते हैं वो एक दिन का 5 से 7 हज़ार रुपया लेते हैं, और उसी क्षेत्र में अगर किसी को घर से एम्बुलेंस बुलाना हो हॉस्पिटल तक के लिए तो वो करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का जो है वो चार्ज करते हैं। तो वहीं जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस हिसाब से अगर किसी को एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना हो और दूसरे ज़िले के हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो तो उसके लिए जो है वो ये निजी एम्बुलेंस जो है वो करीबन 10 से 15 हज़ार रुपये का जो है चार्ज लेती है। ऐसे में जिस हिसाब से ये जो मनमानी तरीके से चार्ज लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है मरीजों की मुसीबतें और बढ़ा देता है। आप सभी को पता है कि पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है। ऐसे में जो है वो आम आदमी एक एक पाई के मोहताज हो गए। वो कई सारे बचत करते हैं, कई सारे रुपए बचा रहे हैं ताकि कल को कहीं स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें वो उसका उपयोग कर सके। तो जिस हिसाब से एक एक पाई के मोहताज हुए आम जनता को एक एक पैसे के लिए जो है इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे, चाहे वो निजी एम्बुलेंस हो, चाहे वो अस्पताल का फ़ीस हो, तो ये कहीं ना कहीं जो है आम जनता के ऊपर एक और गाज गिरता है। और कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर के जो है ऐसे ही कोरोना की लहर जो है इतनी ज़्यादा भयावह है कि लोग उससे जूझ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं निजी अस्पताल जो है वो एक और बड़ा गाज गिरा देती है आम जनता पे। तो कहीं ना कहीं इससे सबसे ज़्यादा ग्रसित जो है आम जनता ही हो रही है। ऐसे में जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो लगातार वादे तो करते हैं कि इतने एम्बुलेंस है, इतने अस्पताल है, इतने बेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि बिहार में करीबन 1200 सरकारी एम्बुलेंस है, जिसमें से करीबन 780 एम्बुलेंस जो है वो 2011 में ही खरीदे गए थे। ऐसे में इतने साल पुराने होने के बाद उन सभी एम्बुलेंस की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। इसके अलावा जो भी 200 एम्बुलेंस बचे वो निजी कंपनियों के द्वारा खरीदे गए थे। उसमें से भी अगर हम बात करें तो कई सारे एम्बुलेंस में जो है वो ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है। कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का जो लेवल होना चाहिए वो उससे कम रहता है। ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा जान का खतरा मरीजों के लिए सामने हो जाता है, क्योंकि जब उन्हें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना होता है तो उन्हें काफ़ी सारा ऑक्सीजन उस दौरान चाहिए होता है, जो कि एम्बुलेंस में अगर कम मात्रा में मौजूद रहा तो ऐसे में जो है मरीजों की जान भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जिस हिसाब से सरकारी अस्पताल तो बदहाल है ही, लेकिन जिस हिसाब से निजी अस्पताल अपने मनमानी रूप से पैसे ले रहा है और उस हिसाब से सुविधा नहीं दे रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये दूसरा सवाल भी सरकारी विभाग पे ही खड़ा होता है, स्वास्थ्य विभाग पे ही खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं ये जो निजी अस्पताल है वो अपनी जो मनमानी पैसे ले रहे हैं उनके ऊपर जो है रोकथाम कौन लगाएगा, उनके ऊपर जो है आदेश कौन देगा। तो जिस हिसाब से जो कोरोना महामारी फैल रही है इसमें भी लोग जो है लूटपाट का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे, चाहे वो निजी अस्पताल हो। आपने एक खबर कुछ समय पहले पढ़ी होगी कि एक छात्रा थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उन्हें 50,000 रुपये डिपॉजिट किया गया, लेकिन उस छात्रा को देखने के लिए 3 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया। वो छात्रा 3 दिन से कोरोना पॉजिटिव थी। इसके अलावा जो है उस अस्पताल में एक ही वॉशरूम था, चाहे वो महिला के लिए हो चाहे वो पुरुष के लिए हो। तो जिस हिसाब से निजी अस्पताल वाले भी मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जवाबदेही सरकार की ही होगी, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से इनके ऊपर नज़र नहीं रख रही है तो इसको लेकर के तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो सरकार के ऊपर ही आती है। तो सरकार को अपना पूरा प्रयास करना चाहिए निजी अस्पतालों के रोकथाम के लिए भी। उनके द्वारा जो मनमानी रूप से पैसे लिए जा रहे हैं उस पर भी जो है वो रोकथाम लगाना पड़ेगा। उसको भी लेकर के एक कड़ा फैसला जो है, एक सख्त फैसला जो है वो दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं जो अपने मनमानी रूप से जो पैसे की मांग कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आए कि इस महामारी के समय में हम सभी को एक साथ मिल के चलना पड़ेगा और कोई भी जो है अपने मन के स्वरूप काम नहीं कर सकता। उन सभी को जो है एक दूसरे की मदद करना ही होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।